मिथिलेश तिवारी जो है ना, उसका जब से आया है सत्ता में मिस्टेक हो रहा है। बेटी यहाँ पे अनशन पे बैठी है तो उसमें सम्राट चौधरी जी मिलने क्यों नहीं आ रहे हैं? 6-7 साल से वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, अब कुछ नहीं कर पा रहे, नहीं हो रहा तो इस्तीफा दीजिए आप। सम्राट चौधरी जी तो जनता उनको चुनी है नहीं, उनको तो नीतीश जी सीएम का गद्दी गिफ्ट किए हैं। 400 में 306 नंबर लाने वाला लड़का वो सिलेक्टेड सर नहीं है, आप देखिए ठीक है। और 168 नंबर लाने वाला लड़का यहाँ सब सिलेक्टेड है। हम यहाँ पे इसीलिए आए हैं ताकि छात्र का समर्थन करना है, इसीलिए छात्र का समर्थन में आए हैं। क्या लग रहा है आपको यहाँ? हमको तो यही लग रहा है कि छात्र का सरकार मांगे पूरा करे, वरना मिथिलेश तिवारी जी भी इस्तीफा देंगे और साथ में सम्राट चौधरी जी भी इस्तीफा देंगे। काहे कि मोदी जी क्या बोले थे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेटी यहाँ पे लाठी, ये बेटी यहाँ पे अनशन पे बैठी है तो उसमें सम्राट चौधरी जी मिलने क्यों नहीं आ रहे हैं? मिलने आते ना, वोट के टाइम वो गली गली पूरा घूमते हैं, तो उस टाइम सम्राट चौधरी जी गली गली घूम जाते और अभी बेटी अनशन पे बैठी है तो क्यों नहीं आ रहे हैं सम्राट चौधरी जी? सम्राट चौधरी जी को इस्तीफा देना चाहिए। जरूर इस्तीफा देंगे, काहे कि मिथिलेश तिवारी जी शिक्षा मंत्री हैं, उनका भी गद्दी फेविक्विक से नहीं चिपका है ना सम्राट चौधरी जी का फेविक्विक, ये गद्दी फेविक्विक से चिपका है। काहे कि बहुत शिक्षा मंत्री हैं और बहुत गए भी मिथिलेश तिवारी जी की तरह, और सम्राट चौधरी जी तो जनता उनको चुनी है नहीं, उनको तो नीतीश जी सीएम का गद्दी गिफ्ट किए हैं, तो उनको भी अगर छात्र चाहेगा तो उखाड़ फेंक डालेंगे हम लोग। और सब गांधी मैदान आए। कितने तारीख को गांधी मैदान आना? गांधी मैदान 10 तारीख, ये गांधी मैदान आना 25 तारीख को 10 बजे और 10 नंबर गेट है। आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट वैकेंसी निकालो, नहीं तो हमारी बारात निकल जाएगी। मिस्टेक तिवारी, आपको जानकारी में बता दूं, मिथिलेश तिवारी जो थे वो हाल ही में एक बयान दिए थे, हम हर कोई की तरह नहीं है ना मैम? मिथिलेश तिवारी जो है ना, उसका जब से आया है सत्ता में मिस्टेक हो रहा है। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में हमारा एक ही मांग है कि जिस पैटर्न पे आप टीआरई 1 to टीआरई 3 में लिए हैं उसी पैटर्न पे क्या कहते हैं टीआरई 4 लेने का कष्ट कीजिए आप। नहीं तो आप दिल्ली भी देख लिए, रांची भी देख लिए, अब बिहार की बारी है, ठीक है? आप जो है ना, अब बिहार की बारी है, आप जल्द से जल्द टीआरई 4 में 1, 2, 3 में जिस तरह से पैटर्न का एग्जाम लिए उसी पैटर्न का टीआरई 4 में भी आप लीजिए, नेगेटिव मार्किंग हटा के। हम लोग का यही मांग है, ठीक है? और आपसे यही कहना चाहते हैं, अगर आपसे नहीं होता है, शिक्षा व्यवस्था में नहीं सुधार कर पाते हैं तो आप कृपया करके इस्तीफा देने का कष्ट करें। अच्छा, जैसे कि ये जितना पेपर लीक जो हो रहा है इतना में, बीपीएससी का आपने देख लिया, ट्रायल 4 का देख लिया, अगर इतना वैकेंसी में बदलाव क्यों आ रहा है, क्या रीजन है इसका? सब मिलकर अपने में घोटाला करता है इसलिए तो बदला है, सब अपने में मिलकर घोटाला करता है तो यही ना होगा। सब सत्ता पे मूर्ख सब बैठे हैं। टीआरई 1 to टीआरई 3 पीटीएस नहीं दिख रहा था किले, पहले आप 3 लाख लगा के डीएलएड किए हैं, तब सीटेट किए हैं, तब स्टेज ये वो फलना हुआ, अब पीटी में नेगेटिव मार्किंग क्या है? ये क्या कर मूर्ख बना रहे हैं स्टूडेंट को आप? मूर्ख को नहीं समझ रहे आप, या तो खुद मूर्ख आप या तो हम लोग को मूर्ख बनाने का। आपका 5 साल में जो है आप क्या कहते हैं, आपका चुनाव हो जाता है, आप समझ में आता, और हम लोग स्टूडेंट 6-7 साल से वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, अब कुछ नहीं कर पा रहे, नहीं हो रहा तो इस्तीफा दीजिए आप। क्यों नहीं कर पा रहे आप? 2 साल से पट्टा में सुन के भाग गया भैया टीआरई 4। जब भी सत्ता में ऐसे मिस्टेक हो रहा है, इसलिए तो उसका नाम रखा है मिस्टेक तिवारी। अच्छा, जैसे कि देखते हैं आप कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं? 3 साल से हम लोग लगे हुए हैं, 3 साल से हम लोग लगे हुए टीआरई 4 को लेके, अभी तक वैकेंसी नहीं आया है। क्या करें हम लोग? बहुत प्यारा था, वैकेंसी नहीं आ रहा है। क्या चाहता है शिक्षा मंत्री हम लोग से? चाहता है क्या है वो? हाँ, आपसे नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए, इस्तीफा देने का कष्ट कीजिए, जो समझिए, जो समझना आप समझिए, नहीं हो पा रहा तो इस्तीफा दीजिए, नहीं हो पाएगा आपसे। 2 साल से पागल कर रखे हैं स्टूडेंट को, और यस रैंक चाहिए, खुद आइए एग्जाम निकाले, खुद आप निकाले हैं, आइए जाओ।
दूसरे को पहले आईएएस रेंज का टीचर चाहिए आपको, इससे तो आपको पीटी एग्जाम नहीं निकलेगा। आईएएस रेंज जिस पद पे है उस पद पे कम से कम गरिमा बनाए रखिए, नहीं तो ये छात्र जिस पद पे बैठा है उस पद पे उतारने का भी कैपेसिटी कहीं ना कहीं लगता है ना कि कोचिंग संस्थान भी इसमें मिले पाएगी। बहुत सारे कोचिंग संस्थान मिले हुए हैं, बहुत सपोर्ट में भी है, बट क्या कर सकते हैं कोचिंग संस्थान कुछ संस्थान वालों देखा कि अधियाचना जारी हुआ तुरंत पीटी में इसका बैच मुझे एक बात में आपको रोशन सर आ गए और भी टीचर आ गए, खान सर अभी तक नहीं आए। खान सर से हम यही अपील करते हैं कि कृपया आप यहाँ पे आए और हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, छात्रा हैं, कृपया आपका हौसला बढ़ाने का कष्ट करें। आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं। हमको आपके बहुत बड़ी स्टूडेंट हैं, आप आएंगे तो हम लोग को बहुत हौसला बढ़ेगा। बीपीएससी जो ये ट्रायल जो हुआ है इसमें कहीं ना कहीं लग रहा है ना कि मतलब 2 एग्जाम जो सेमेस्टर किया गया पैसों को लेकर किया गया है, ये ना मतलब सब मूर्ख पे मूर्ख बैठा हुआ है। अधियाचना पढ़ता नहीं जारी कर देता, बोलता मिस्टेक हो गया। शिक्षा मंत्री को तो खुद अनपढ़ है, वो क्या आता है उसको, कुछ नहीं आता उसको, बस बयान देता है। भाइयों हम बहनों, हम तो बिहार के शिक्षा में हम विकास कर रहे हैं, घंटा विकास होगा उससे। बोले प्रोटेस्ट पर इतना दिखाया कन्याकुमारी सब अनपढ़ है, 2-3 हजार छात्र सब अनपढ़ है, आप ही तो शिक्षित है। अनपढ़ रहते तो यहाँ क्या आते, घर को चिरा चौका में करते, यहाँ क्यों आते? पढ़े लिखे तब तो अपना अधिकार को समझ रहे हैं, लेने आए हैं। जिस पद पे है शिक्षा मंत्री से अपील कर रहे हैं उस पद का गरिमा रखते हुए जिस तरह से TRE 1 to TRE 3 आप एग्जाम लिया उसी पे TRE 4 का एग्जाम लेने का कष्ट करते हैं। कब से आए हुए हैं? हम यहाँ पिछले 16 दिन के अमरन आंसर पे लोग बैठे हैं, उनके सपोर्ट में हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है। बीपीएससी यही के इसी के रिजल्ट के प्रतीक्षा में हम लोग यहाँ आकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 1.5 साल से हमारा एग्जाम हो गया, 1.5 साल से बीपीएससी रिजल्ट नहीं दे रहा है। राजमा चावल खा रहे हैं, लेकिन यहाँ से बिल्कुल क्रांति शुरू हुआ है। यहीं से एकदम क्रांति बंद होगा, रिजल्ट लेके यहीं से जाएंगे। हम ये कह देना चाहते हैं बीपीएससी को, हम सतर्क कर देना चाह रहे हैं कि यहाँ जो हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं रिजल्ट उसको बिल्कुल देना होगा। बीपीएससी 70 में क्या पूरे धांधली हुई है? बीपीएससी 70 में हम लोग अभ्यर्थी नहीं है, हम लोग इंजीनियर है, तो उसके बारे में हम कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं सर। हम लोग इंजीनियर, हम लोग का रिजल्ट 1.5 साल से आयोग रोक रखा है सर। बार ऐसा नियम निकाल रहा है, संविदा कर्मी के गोद में बैठ जाता है वो जाकर, संविदा कर्मी को परमानेंट करता है, फिर उसका डिपार्टमेंट चेंज करवाता है, तो हम लोग का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और 1.5 साल से हम लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। सारा का सारा जितना आयोग है, बिहार SSC CGL, बिहार SSC 10 प्लस 2 BPSC BSO ASO सब नौकरी खत्म हो जाए आने वाले समय में। सिर्फ और सिर्फ नेता का बच्चा, अफसर का बच्चा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना करके नौकरी लेगा। 25%, 100 नंबर, 125 नंबर, 150 नंबर, 200 नंबर, जितना मन करता है उतना फ्री में बांट रहा है। सारा का सारा नौकरी बेच देगा सरकार। ये हम दिखाना चाहेंगे, ये देखिए एक जो सरकार का पॉलिसी है सर, जो हम दिखाना चाहते हैं, 400 में 306 नंबर लाने वाला लड़का वो सिलेक्टेड सर नहीं है। आप देखिए ठीक है, और 168 नंबर लाने वाला लड़का यहाँ सब सिलेक्टेड है। तो ये सरकार का नीति है सर। सरकार पूरा संविदा कर्मी के गोद में जाके बैठ गया है। तो हम यही चाहते हैं कि सब काला कानून को सर कर हटाए। हम लोग का जो रिजल्ट रुका हुआ है सर, वो रिजल्ट हम लोग का, ये जो संविदा बेटेज का नियम है, ये फांसी से भी खत्म है। फांसी में आदमी एक बार में मर जाता है, याद वाला बार बार उसको मारता है, आदमी को बार बार एग्जाम देकर मारता है। सारा का सारा आयोग खत्म हो जाएगा। काला कानून है, काला कानून। एक आदमी जितना प्यार मोहब्बत में धोखा नहीं मिलता है ना, उतना 1 साल से हम लोग रिजल्ट के लिए इंतजार करते करते धोखा खा रहे हैं। रात में सोते हैं तो सुबह उठते हैं तो याद आता है रिजल्ट आ जाएगा, कल सोते हैं तो याद। धोखा खाने के बाद एक बार अगर नफरत हो जाता है ना, तो उसको फिर दोबारा नहीं देखा जाता है। उसी तरह ये रिजल्ट ऐसा सदमा है ना कि दिन रात इसी में गुजा हुआ है। तो आप समझिए और मुद्दा को हाईलाइट बनाइए। दिल टूटने के बाद बिहार का यूपीएससी निकाल देता है, लेकिन संविदा बेटे के कारण से बिहार का यूपीएससी क्या कुछ क्लियर नहीं कर पा रहा है, चाहे जितना नंबर लेके आ जाए। ठीक है ना, सोचिए 400 में 306 नंबर लाके विदाउट नॉन सिलेक्टेड है, और 400 में 168 बंदा सिलेक्टेड है संविदा करण से। शिक्षा मंत्री जो हमको अगुआ भाग जा रहा है, उसको इस्तीफा दिवा देंगे। हमको अगुआ भाग जा रहा है, बहुत ही रिजल्ट नहीं हो रहा है, नन्नों पे हो रहा था। और इसी पे कहा गया है ना, एक खूब शायरी सा है कि
कि देकर हाथों में फूल गुलाब का कह गया वो टोकरी वाला, और तुम करते रह जाओगे एक तरफा मोहब्बत, और उसे उठा ले जाएगा सरकारी नौकरी वाला। हम लोग के नसीब में सरकारी नौकरी ही नहीं है, तो ना नौकरी मिलेगी ना छोकरी मिलेगी। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, एक दिन भी का डेट भी आएगा। जो थक कर न बैठे रात के मुसाफिर, और मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जैसे कि ये निकालता है वैकेंसी, आज तक वैकेंसी ही नहीं आया, मतलब जैसे कि इसका रिजल्ट ही नहीं घोषित कर रहा है। जी सर हम बताना चाहेंगे सर, हम सहायक अभियंता के अभ्यर्थी है जो बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है। हमारा एग्जाम हुए लगभग 1.25 साल होने जा रहा है सर। 17, 18, 19 जुलाई 2025 को हमारा एग्जाम हुआ। एग्जाम होने के बाद वो हमारा गया, आंसर किया गया, सब कुछ हो गया। बीपीएससी हमारा रिजल्ट जारी नहीं करता है सर। बीपीएससी कहता है कि हम रिजल्ट जारी नहीं करेंगे। साल भर होने के बाद हम लोग बीपीएससी का घेराव किए, पथ निर्माण विभाग का घेराव किए, सरकार के चीफ मिनिस्टर के स्तर पर हम अप्लाई किए, लेकिन वो रिजल्ट जारी नहीं करता है। इसमें सबसे बड़ा पेच है सर कि सरकार खुद लिख के दे रही है कि हम आप रिजल्ट जारी कर दीजिए, हम देख लेंगे। उसके लेटर का जवाब, उसके लेटर को भी वो रिजेक्ट कर दे रहा है। बीपीएससी कह रहा है कि हम रिजल्ट जारी नहीं करेंगे। इसमें सबसे बड़ा पेच ये है सर कि हम लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे हैं, हम लोग ज्यादा आंदोलन ये सब पर नहीं करते। अभी मौका मिला है तो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अभी हमको मौका मिला है तो इसमें एक बात बताना चाहेंगे सर कि मेन पेच जो फंसता है रिजल्ट नहीं आने का, उसमें एक सबसे बड़ा घोटाला जो निकल करके सामने आता है वो हम दिखाना चाहेंगे सर। किसी भी एग्जाम में, हमारा जो असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम है अभी तो सभी बिहार के एग्जामों में लागू कर दिया गया है। उसमें सरकार ने एक नियम लाया कि संविदा वेटेज पर जो संविदा पे काम कर रहे हैं उनको परमानेंट करना चाहिए, क्योंकि वो बिहार सरकार के अंग है, इसलिए उनको कुछ मार्क्स दे करके, कुछ बेनिफिट दे करके उसको परमानेंट कर दिया जाए। इसके एवज में उनको 25 नंबर देने का एक सरकार एक घोषणा लेकर के आती है कि उनको हर एग्जाम में जितना नंबर का एग्जाम होगा उसमें 25 नंबर उनको वेटेज दे दिया जाएगा। 1 साल काम करेंगे तो 5 नंबर देंगे, 5 साल काम करेंगे तो अधिकतम 25 नंबर देंगे। लेकिन यहाँ के नेताओं और यहाँ के अधिकारियों के मिलीभगत से उस 25 नंबर को 25% बना दिया जाता है, और ऐसा मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाया जाता है कि वो 25% 33% के बराबर हो जाता है। हम लोगों को पता नहीं चलता है, जब एग्जाम देते हैं, रिजल्ट आता है, जब रिजल्ट लिस्ट को हम लोग एनालाइज करते हैं तब हमको पता चलता है कि तो 33% है। 400 के नंबर में 133 नंबर उसको शुरू में ही आगे कर दिया जाता है, उसको बोनस मार्क्स दे दिया जाता है और वो पास हो जाता है, और जो हमारे फ्रेशर स्टूडेंट है वो सारे के सारे स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पर ही दिखाना चाहेंगे सर कि हमारा ये 24 में एग्जाम हुआ पीएचडी का, एक बच्चा जो 400 नंबर के एग्जाम में, जयस रंजन 306 नंबर लाता है 400 नंबर के एग्जाम में, वो नहीं सिलेक्टेड होता है, नॉट सिलेक्टेड हो जाता है। लेकिन वो एक संविदा का बच्चा है, अगर वो 168 नंबर लाया है तो सिलेक्ट हो जाता है। ये भी नहीं है सर कि ये दोनों का कैटेगरी अलग अलग है, ये भी ईबीसी कैटेगरी का आता है, ये भी ईबीसी कैटेगरी का आता है, दोनों ये बीसी कैटेगरी का। 168 नॉट सिलेक्टेड है सर। अनिकेत राज ये 306 नंबर ये नहीं सिलेक्ट हो पाता है सर। 133 नंबर का मार्जिन उनको दिया जाता है। ऐसा मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाया गया है सर। इसमें हम ये कहना चाहेंगे सर कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो चपरासी का भी एग्जाम ले लीजिए, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जो कंपटीशन को फेस करता है, 1 नंबर पे हजारों विद्यार्थी आगे हो जाता है, पीछे हो जाता है। 1 नंबर से आपका जॉब 4-4 साल 3-3 साल तक बाहर रहते हैं थोड़ा सा मार्जिन से। किसी को अगर 100 नंबर का वेटेज दे दिया जाएगा, किसी को 133 नंबर का वेटेज दे दिया जाएगा, किसी को 120 नंबर का वेटेज दे दिया जाएगा, तो कैसे सिलेक्ट होगा कोई भी बच्चा। एक लेटर जारी किया था कि बीपीएससी को लिखा था कि रिजल्ट दिया जाए 10 साल के डेट में, कि 55-65 जो नियमावली है और 42-41 के संदर्भ में कि जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। 1 मंथ हो गया है, ओएमआर जारी हो गया है, एग्जाम हो गया है, सब चीज हो गया है, सिंगल फेज एग्जाम है, फिर भी 1 मंथ से ज्यादा हो गया इनको डीबी कराने के रिजल्ट देने के लिए। बताइए इसका जवाब कौन देगा? सरकार इसका जवाब बीपीएससी से मांगे, ना कि अभ्यर्थी मांगेगा। और सरकार कहती है कि हमको इंजीनियर का भर्ती करना है, तो फिर आखिर भर्ती कब होगी और कब होगी? आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप इंजीनियर का बात किए हैं, बहुत ऐसे इंजीनियर है जो ठेकेदारी में ये लोग अपने आप इस्तेमाल, वही संविदा कर्मी को उठा ले रहे हैं कहीं से, और असिस्टेंट इंजीनियर जो संविदा कर्मी जो है ना, उनको ये आप हम दिखाना चाहते हैं, इसको कैमरा को जूम कीजिएगा। ये जब 306 नंबर लाकर सर एक बच्चा सेलेक्ट नहीं है, और जो देख लीजिए 306 नंबर ये सेलेक्ट नहीं है, और एक बच्चा जो है जो 168 नंबर जो संविदा कर्मी है, जो संविदा पे काम किया है, 168 नंबर लाया है सर, ये सिलेक्टेड है। तो कैसे होगा सर देश का विकास? पुल क्यों नहीं गिरेगा? जो हमको बताइए। ये तो इस तरह हम सरकार से ही चाहते हैं कि इस तरह का जो नियम कानून है उसको वापस करें। हम लोग का रिजल्ट सर 1.5 साल से लंबित है, तो उसको जल्दी से जल्दी प्रकाशित करें। हम बस यही मांग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं सरकार की यही भूल के वजह से जो पुल गिरा था, अगर ये लोग आज रहते तो वो पुल नहीं गिरता। इसमें हम बताना चाहेंगे सर, प्रत्यक्ष को प्रमाण का जरूरत नहीं हुआ। जब हमारा 1 साल पहले रिजल्ट आया, जब उसको हम एनालाइज किए सर, आपको सुन करके विश्वास नहीं होगा सर।
38 मेल में सीट था सर, 38 यूआर कैटेगरी में, 38 मेल में 38 सीट था। 38 सीट में जब संविदा का नंबर 133 नंबर जब उसको जोड़ा गया फाइनल में, इतना बड़ा उछाल आया कि 37 सीट कॉन्ट्रैक्ट वाला लेके चला गया। सारा का सारा लोग टॉप कर गया और जो लोग 100 नंबर ज्यादा लाया था, वो सब बाहर हो गया। कॉन्ट्रैक्ट में जो पैसा दिया उसका। हाँ, और एक चीज और बताना चाहेंगे सर, इसमें शुरू में लाया गया कि जो सिर्फ असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर काम कर रहे हैं उन्हीं को वेटेज दिया जाएगा। लास्ट बाद में ये क्या कहता है, सब अधिकारी अपने मिली भगत के अधिकारी, पथ निर्माण के कुछ अधिकारी और सामान्य प्रशासन विभाग के कुछ अधिकारी मिलकर के उसमें एक समकक्ष वर्ड जोड़ दिए, सिर्फ और सिर्फ समकक्ष। और वो बोले कि जो डिसीजन अथॉरिटी होगा, जो साइन करेगा, वही बताएगा कि समकक्ष कौन है। कोई समकक्ष का कोई डिफिनेशन, कोई मेमोरेंडम कहीं पर भी बताया नहीं गया। और जो हमारा आदमी है, जिसको हम नौकरी देना चाहते हैं, जिसको वेटेज देना चाहते हैं, नौकरी जिसको हिंदी में कहिए तो साइड से दे देना चाहते हैं, उसका सर्टिफिकेट बना करके दे देंगे, उसको 100 नंबर ज्यादा मिलेगा और वो परमानेंट हो जाएगा। समकक्ष लगा करके जो भी इंजीनियर है, साइट इंजीनियर, सीनियर साइट इंजीनियर, वर्ल्ड इंजीनियर, जिसके नाम क्या इंजीनियर लग गया, डिप्लोमा हो, बीटेक हो, ITI हो, कुछ भी इंजीनियर लग गया, हम उसको सर्टिफिकेट बना के अगर दे देंगे, हम साइनिंग अथॉरिटी है, उसको वेटेज मिल जाएगा और वो परमानेंट हो जाएगा। ऐसा 4039 अभी एक लेटर निकाला है डिपार्टमेंट से। तो मतलब कि जैसे कि ये दिन ब दिन मतलब कि वो अगर उसका मन रहेगा सरकार को कि हम इसको रखेंगे, तो उसी को रखेगा। हाँ, मतलब ये ठेकेदारी का काम एक प्रकार। हाँ, पहले हम इस असमंजस में थे कि सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट इंजीनियर को दिया जाता है, लेकिन जब लेटर 4039 निकाला गया तो उसमें समकक्ष लगा दिया गया और जितने भी इंजीनियर है सब आदि का मतलब होता है, ETC का मतलब होता है कि हम जिसको चाहे उसको दे सकते हैं। मतलब अपना मनमानी है। हम आज तक दौड़ रहे हैं कि उस लेटर को वापस लीजिए। वही लेटर वो कोर्ट में जाकर के दिखाता है कि हमको वेटेज चाहिए, क्यों नहीं दोगे, सरकार लिख के दिया है। वापस लेने के लिए हम सीधा पकड़िए ना, वापस लिवाने के लिए RCD दौड़ रहे हैं कितने दिन से, वो वापस नहीं लेते हैं सर। ये ऐसा नहीं है सर कि सिर्फ BPSC में लगा हुआ है इस नियम को है। आने वाला बिहार TRE 4 जो आया उसमें भी ये नियम लागू किया गया है। टीचर का वैकेंसी जिसके लिए लोग लड़ाई कर रहे हैं, बिहार SSC CGL, बिहार SSC 10+2, ये सभी में बीमारी ये फैल चुका है। इस काला कानून को वापस लेना चाहिए सरकार को। हम लोगों का जहाँ तक स्पेशल मांग है, हम तो इसके लिए भी तैयार है कि चलिए कोई बात नहीं, हमारा रिजल्ट तो कम से कम जारी कर दीजिए। आप आगे से बदल दीजिएगा, आप आगे के वैकेंसी से इसको हटा दीजिएगा, कम से कम हमारा रिजल्ट अभी तो फिलहाल। मतलब जैसे कि आप लोग इतना तैयारी किए, परीक्षा सब कुछ हो गया, जी सर, आप लोग के रिजल्ट के जगह दूसरे लोगों को मतलब ये लोग ये कर रहे हैं, मतलब ठेकेदारी बेसिक पे है कि मतलब जो ठेका लिया, पैसा दिया, उसका ये करवाती है। हाँ, अब सर्टिफिकेट बनाना है, हम साइनिंग अथॉरिटी है, हमारा लेटर निकाल चुका है सामान्य प्रशासन विभाग के। समकक्ष का कोई डिफिनेशन में डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं बताया गया। हम किसको समकक्ष मानेंगे? वो उसका सर्टिफिकेट बना करके दिए, हमारा सैलरी होता है 80,000, उसका सैलरी होता है 30,000 वाले का सर्टिफिकेट बना के दे दिए। 80,000 और 30,000 में अंतर नहीं होता है। यहाँ के अधिकारियों को अंतर नहीं समझ में आता है। हमारा लेवल 9 का पोस्ट है, गेजेटेड पोस्ट कहलाता है, 5400 रुपए पोस्ट है, वो उसका कोई ना ग्रेड है ना पोस्ट है, ठेकेदारी पर उसको रखा गया कॉन्ट्रैक्ट पर। सर कुल मिलाकर बात है ना कि ये लोग वेटेज देने के नाम पे गुंडागर्दी कर रहे हैं सर, और ये संविदा कर्मी और भी लोग हैं, सबके गोद में बैठे हुए हैं, वेटेज के नाम पे गुंडागर्दी कर रहे हैं और अननेसेसरी किसी को भी दे रहे हैं, चाहे साइट इंजीनियर हो जो कि इक्विवेलेंट है भी नहीं, सहायक अभियंता को, उसको भी देने का बात कर रहा है। तो अपने हिसाब से सर ये लोग कर रहे हैं। मतलब उसका मन रहा कि अगर ये उसका मन रहा कि जैसे कि इसको 30,000 देना है, आपको 80,000 देना है, तो मतलब 30,000 वाला को दे दिया और अंदर से अपना पैसा दे दिया होगा। हाँ, उसका अरे इन लोग का बच तो राजमिस्त्री को भी दे सर, कि सिविल इंजीनियर इसको भी दे। तो ऐसा सर दे दिया गया है 3, 20, 7, 20 पीछे का एडवर्टाइजमेंट में उसको 30,000 वाला को 80,000 बना दिया, जिसको मन किया साइन कर दिया, सबको वेटेज दे दिया। असिस्टेंट इंजीनियर उसको SDO बना दिया, इसको SDO बोला जाता है सर। इस पोस्ट का SDO नाम है, 5400 गेजेटेड पोस्ट को इस तरीके से। हम लोग सर 3 साल से इस कानून को झेल रहे हैं। एक आदमी 4-4 वर्ष वेटेज का यूज करके सर डिपार्टमेंट चेंज कर रहा है। ये भी नहीं है कि एक बार परमानेंट हो गए, हम SDO बन गए, असिस्टेंट इंजीनियर बन गए, जरूर जाएंगे। वो संविदा वाले कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं और उन लोग का मतलब हम लोग को जो हक हम लोग को मिलना चाहिए वो उनको मिल रहा है। मतलब आपका हक दूसरे को दिया जा रहा है। बस हाँ, यही। हाँ, रिजल्ट में देरी करने का यही मतलब है। रिजल्ट में देरी करने का यही मतलब है। जब OMR आ चुका है 2025 में सितंबर में, तो 11 महीना क्यों खींचा? जो एक बटन दबा के जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जब एक बटन दबा के दुनिया में हर जगह 4 घंटे से ज्यादा नहीं लगता है OMR के बाद, वो 11 महीना खींचा क्यों? क्योंकि जरूर कुछ स्पेशल बात है इसमें। हमारा बस यही डिमांड है कि अभी के अभी वो मेरिट लिस्ट जारी किया जाए जो 11 महीने से लंबित है। मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि मतलब आपके नाम पे दूसरे को नौकरी दिया जा रहा है। बिल्कुल को जो कह सकते हैं बिहार गवर्नमेंट को अभी इंजीनियर्स की बहुत जरूरत है। तैयारी करते हैं, सारा नॉलेज इकट्ठा करते हैं, एग्जाम देते हैं, जितना मार्क्स आना चाहिए वो मार्क्स ला रहे हैं और वो लोग हम लोग से आधा मार्क्स ला करके जा करके जॉब ले रहे हैं।
अच्छे डिपार्टमेंट में चले जा रहे हैं और हम लोग को कुछ नहीं मिल पा रहा है। मतलब ऐसा है कि परीक्षा दिया, सब कुछ किया और नौकरी किसी और। परीक्षा वो लोग भी हुई है, लेकिन उन लोगों को हम लोग से हाफ नंबर, मतलब बोले ना वो कोई 306 नंबर ला करके सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, कोई 168 नंबर ला करके सिलेक्ट कर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं धांधली है। दरोगा का परीक्षा आप देने गए थे, उससे पहले ही पेपर लीक हो गया। सर देखिए, आप 100% सही है। एक बात बताइए सर, जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो चॉकलेट डिटेक्ट कर लिया जाता है सर, मोबाइल अलाउ नहीं रहता है सर, क्वेश्चन पेपर लाने नहीं दिया जाता है सर, फिर क्वेश्चन कैसे बाहर आता है सर? इसका जवाब तो मांगना चाहिए और हम मांग रहे हैं। पहले का चीज, दूसरा का चीज सर, 1799 पूरी तरीका से निरस्त होना चाहिए सर। ये नहीं कि पीटी पूरी तरीका से, क्योंकि सारे मतलब 1799 पूर्ण रूप से धांधली है। और आपके चैनल के माध्यम से बस छोटा एक मैसेज देना चाहते हैं। 25 तारीख को हम लोगों का एक महा आंदोलन है, जो आपको यहाँ पे सीएम हाउस का घेराव होगा सर। सारे स्टूडेंट, ये लड़ाई किसी टीचर का नहीं, किसी स्टूडेंट लीडर का नहीं, ये लड़ाई स्टूडेंट का है, आपकी है, हमारी है। आप लोग यूनाइट होके 25 तारीख को पहुंचिए। और सारे टीचर से हम्बल रिक्वेस्ट है सर, 25 तारीख को क्लास कोचिंग बंद रखिएगा और जितने भी बैच का स्टूडेंट है सबको लेकर रोड पर उतर जाइएगा सर। अच्छा, दरोगा का जो परीक्षा होता है, बहुत जगह ऐसे भी सुनाई देता है कि दरोगा का जो जॉब होता है वो पैसों पे होता है। सर देखिए, आपके एक बात बहुत अच्छा बोले कि पैसा सर, एक हम शॉर्ट में दरोगा का नौकरी ना सर, जो पैसा दिए तो 100% है कि मेरा होना है। बाकी जो मेरे चोरीस से स्टूडेंट है उसको लॉटरी लगाया जाता है। अगर लॉटरी कैसे लगा, रोल नंबर डाले, अगर आ गया तो वो स्टूडेंट खुश हो जाता है, वाह चलिए मेरा हो गया। सर एक बात बताइए, जो लड़का पीटी जो 3-4 बार से दरोगा पीटी निकाल रहा है, मेंस निकाल रहा है, फिजिकल आउट हो रहा है, क्या उसके पास मेरिट नहीं है? और एक और चीज बताना चाहते हैं सर, देखिए इस बार जो 1799 दरोगा है उसमें जानते हैं क्या हुआ है? बहुत हाई लेवल का धांधली हुआ है। अब धांधली हुआ है तो जानते हैं क्या होता? कट ऑफ अगर बढ़ता तो क्या बोलता? सब बोलता कि अरे अच्छा, धांधली में 83 नंबर, 75 नंबर, 89 नंबर आया, उसका नहीं हुआ। 65 नंबर, 63 नंबर, 59 नंबर वाला को कैसे हो गया? यही बात तो बोल रहे हैं कि देखिए जो जेन्युइन मेरिट का हुआ है, जो स्टूडेंट जेन्युइन है उसका जानते हैं किसका हुआ है? जो बॉर्डर पे है, जो ज्यादा नंबर लगा उसको बाहर कर दिया गया, जो बॉर्डर पे उसको दे दिया गया और कट ऑफ को कम कर दिया गया है। इसीलिए से 1799 को पूरे तरीका से निरस्त किया जाए। स्वीटी जी, आप आए हुए हैं, आप यहाँ आए हुए हैं आज? हाँ, तो क्यों नहीं आ सकते? हम भी एक छात्र हैं, तो जब छात्र लोग इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं तो मेरा भी फर्ज बनता है आने के लिए। आप जैसे दरोगा का, बीपीएससी का जैसे पेपर लीक हो रहा है, तो दिन ब दिन आप देखते होंगे कि पेपर लीक बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा। तो इस पे आप क्या बोलेंगे? ऐसे सारे लोग बेरोजगारी रह जाएंगे जिंदगी भर। और अगर आज कोई नहीं आ रहा आंदोलन में, कोई सब लोग घर पे रह रहे हैं या लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि पढ़ते रहेंगे, मतलब मेरा जॉब लग जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये मतलब दिन पर दिन ऐसा पेपर लीक हमेशा हर पेपर, सारा एग्जाम का पेपर लीक हो जा रहा है, तो फिर ऐसे में किसी को क्या ही रिजल्ट होगा? अच्छा, जैसे आप देखते होंगे कि जैसे कि आप इतने साल से आप देख रहे होंगे, इतने साल से कहीं ना कहीं लगता है ना कि कोचिंग संस्थाओं का भी मेल मिलाप रहता है। ये तो हम नहीं बोल सकते हैं कुछ भी इसमें, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि कोचिंग संस्थान हम लोगों को शिक्षा देते हैं, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि हम लोग इसमें मिले हुए रहते हैं। उनको ये बात कैसे पता चल जाता है कि मतलब ये क्वेश्चन आने का है, ये क्वेश्चन? हम लोग जैसे स्टूडेंट, उन लोग एग्जाम दे के आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन उन लोग याद करके आते हैं कि क्या क्वेश्चन था, क्या चीज, उस क्वेश्चन में क्या ऑप्शन था, सब याद करके आते हैं। और सारे स्टूडेंट मिलकर कोई 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बता ये कैसा नियम है कि 85 नंबर आया इनका, 75 नंबर आया इनका, लेकिन 63 और 62 वाला? तो यही तो सबसे बड़ा धांधली है, पहले ही हटा दिया। 63 और 62 वाला पहले ही हटा दिया, जिसका ज्यादा नंबर था, जिसका एक्चुअल में मेरिट बनने वाला था, उसको पहले ही हटा दिया। कि जो कम नंबर वाला रहेगा तो बोलेंगे कि अरे इनका तो नंबर ही नहीं था, हाँ दिखाया, इसीलिए उन लोगों को पहले ही हटा दिया
देखिए बिहार दरोगा में ये हो रहा है आज की डेट में कि अगर पीटी में आपका 72-75 सही है तो आयोग को ये पता है कि ये बंदा मेंस में भी अच्छा करेगा, पहले इसको पीटी से बाहर करो। जब मेंस आएगा तो मेंस में मान लीजिए जो लड़का बॉर्डर पे था वो तैयारी करके मेंस में 80 नंबर 85 नंबर ला दिया, वो क्या करेगा आप तेरे भाई ये तो जो है सीटवा सब जो बेचे हैं वो आ जाएगा। अब क्या करना, अब इसको बाहर कर देगा, पीडीएफ से नाम में आता है। अब क्या करेगा, बॉर्डर पे लड़का है, बॉर्डर पे जो लड़का है वो आएगा और उसका रिजल्ट रहेगा, वो दौड़ेगा धूपेगा मेहनत करेगा, जब मेरिट आएगा तो मेरिट में बाहर हो जाएगा। अब सोचेगा वो भाई इस बार नहीं हुआ, अगला बार जरूर हो जाएगा, अगला बार जब 80 के लायक रहेगा उसको पीडीएफ से बाहर कर देगा। आज आप देख सकते हैं दिन बीत रहा है दिन ब दिन, लेकिन सरकार की कोई मतलब मंशा नहीं है। मतलब आज की जो सरकार हो चुकी है वो एक जानवर की तरह हो चुकी है। हमारे सामने जो पड़े हुए वो 20 दिन से ऊपर अनशन हो गया है, फिर भी कुछ सर जैसे कि यहाँ पे पूरे तरीके से जो मतलब ये धांधली मचा के रखे हुए सरकार, इस पे आप क्या बोलिएगा सर? इस सरकार को छात्रों के समस्याओं से कोई सरकार नहीं है। ये छात्र निरंकुश तनाशाह गुंगी बड़ी लंबी सब हो चुका। तो इस सरकार को छात्रों के समस्याओं को समझना होगा। अगर छात्रों के समस्याओं को नहीं समझेंगे तो इसका जवाब बहुत जल्द मिल जाएगा सरकार। कहीं ना कहीं ये तानाशाही पूरी तरीके से कर रही है, पूरे तरीके से। मतलब जैसे कि दिन ब दिन मतलब इतने सारे स्टूडेंट जो हैं, कभी बीपीएससी का पेपर लीक हो रहा है तो कभी बीपीएससी दरोगा का ये कर दिया जा रहा है। मतलब पढ़ने वाले छात्र को मतलब निकाल दिया जाता है और नहीं पढ़ने वाले छात्र को जॉब दे दिया जाता है। तो बिहार में ये खेल चल ही रहा है, इस खेल को बिहारी सब समझ रहे हैं, छात्र समझ रहे हैं। तो सरकार को जवाब मिलेगा। अगर तनाशाह है तो तनाशाहियों को इनका जवाब दे देगा। इनका 20 दिन का हो गया अनशन, आप देख रहे हैं ना, तो कोई सुनने वाला है ना कोई देखने वाला है। मतलब ये लोग अपने आप में तानाशाही का पूरा ये प्रकोप मचा के रखे हुए हैं। ये तानाशाही है। देखिए 20 दिनों से अनशन पर है हमारे कुमुद पटेल जी, कन्वेनर है इस आंदोलन के। मतलब वही उन्होंने ही शुरुआत किया था 4 अगस्त से। लगातार चल रहा है अनशन, 20 दिनों से अनशन पे बैठे हुए हैं। सरकार की ये तानाशाही है और ये संवेदनहीनता ही है। इतने दिनों से एक आदमी आमरण अनशन पर बैठा हुआ है और सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है, कुछ नहीं। हम लोग कल आंदोलन भी मार्च के लिए भी गए थे, जो वीर कुंवर सिंह पार्क है वहां से लोक भवन तक का हम लोग का मार्च था। हम लोग को 8 ब्लॉक में ही बीच में रोक दिया गया और वहां से हम लोग, जबकि हमारा मार्च पूरी तरीके से शांतिपूर्वक था, ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम लोग मतलब उसमें हिंसा करें, कुछ ऐसी कोई बात नहीं थी। शांतिपूर्वक हमारा मार्च था, फिर भी 8 ब्लॉक पे रोक दिया गया बैरिकेडिंग करके। और उसके बाद बहुत रिक्वेस्ट करने पर हम लोगों ने फिर भी बैरिकेडिंग वगैरह तोड़ने की कोई कोशिश नहीं की। सभी चीज शांतिपूर्वक तरीके से हुआ। सरकार ने बोला, उनके प्रतिनिधि ने बोला कि भाई आप लोग में से 5 प्रतिनिधि, एक प्रतिनिधि मंडल सरकार से मिलने गया, जो ये सीएम के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं उनसे मिलवाया गया। लेकिन वो सिर्फ उनका क्या है कि आप अपनी डिमांड बताइए और वो तर्क सुनेंगे, उसके अलावा मतलब सिर्फ देना है, उसके बाद बस आपको हम सुनाने नहीं आएंगे कुछ। अब 20 दिन से हो गया, सारे मीडिया के थ्रू जा रहा है। हम लोग गवर्नर हाउस में भी हमारा प्रतिनिधि मंडल गया था जिसमें मैं भी थी। सारी बातों को तर्क संगत तरीके से मैं जब रख के आई हूँ, हम लोग हमारा प्रतिनिधि मंडल रख के आया है, तो फिर आप बार बार वार्ता के लिए हमको नहीं जाना है। अब मैं सरकार से यही अनुरोध ही है ये अभी भी कि आप जल्द से जल्द हमारी मांग को पूरा करें। और एक बात ये जान लीजिए कि आप इस आंदोलन को डाइवर्ट करने की कोशिश ना करें, सिर्फ बहलाना फुसलाना बंद करें। हम लोग पीएचडी होल्डर से समझदार है, सच्ची समझते हैं कि आप ये सिर्फ सोच रहे हैं कि हम सिर्फ वार्ता करेंगे और आंदोलन कमजोर हो जाएगा सांत्वना देने से। ऐसा नहीं होने वाला है। ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा और अनशन भी जारी रहेगा जब तक कि हमारी 6 सूत्री मांगे पूरी नहीं हो जाती। हमारी 6 सूत्री मांगे सरकार तक पहुंच चुकी है। अब बार बार एक ही चीज रिपीट हम लोग नहीं करेंगे। 6 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा जा चुका है। आप स्टूडेंट है,
आपको तो ये जानकारी है ये लोग पैसा कितना में डील करते हैं कि मतलब कि इतना में दरोगा होगा, इतना में एसडीओ होगा, इतना में फिक्स है। आपको नहीं पता बिहार पुलिस का 8 लाख, बिहार का 25 लाख, सबका रेट फिक्स है। मतलब दिन ब दिन ये पेपर लीक करते जा रहे हैं और मतलब स्टूडेंट जो बेचारे परेशान हो रहे हैं, पढ़ते लिखते रहते हैं, उनको मतलब गरीब के साथ ये लोग मजाक कर रहे हैं तरीके से। सीधा बात आप देखिए यहाँ सम्राट चौधरी बोलते पेपर ही लीक नहीं होता है। किसको नहीं पता यहाँ पे काहे लिए सब लोग आए हैं? पेपर लीक नहीं होता, सब कुछ व्यवस्था सही है। हम लोग को मतलब ऐसा क्या हो रहा है, रील छोड़ के बिना काय किए सुबह से शाम तक यहाँ पे बैठे हुए हैं। किसको गलत हो रहा है ना, तो हम आप लोग इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। मतलब जहाँ तक है मतलब इस सरकार की पूरी धांधली मचा के रख दी है, एकदम धांधली मचा के रख दी है। हम सरकार से यही बिहार दरोगा पैसा जो अंडे का हुआ उससे भी धांधली। बिहार दरोगा में एक बात आया था, जिसका 83 नंबर आया, 75 नंबर आया, उसका नहीं हुआ। जिसका 70 नंबर 65 नंबर आया उसका रिजल्ट हो गया। हाँ तो बताइए, यही सब धांधली में आया, पैसा लेकर नहीं सब रिजल्ट दिया। बताइए कैसे दे दिया है? आप कैसे मान सकते हैं पैसा कमाया है? पूरा क्वेश्चन पेपर का जो होता है कागज अभी दे भी नहीं है सरकार, क्वेश्चन पेपर दे रही है, कैसे मान लेंगे हम? बताइए कितना नंबर आ रहा है? सरकार से मांगे कि पेपर जो कार्बन कॉपी दे हमको, क्वेश्चन पेपर दे हमको। सरकार से मांगे वो ये लोग पहले ही प्लानिंग कर लेते हैं। जी पहले ही प्लानिंग कर लेते हैं। बेचारे स्टूडेंट इतना सालों से मेहनत करते हैं और उसके बाद भी आप देख सकते हैं यहाँ पे पेपर लीक होने का मामला दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और सरकार कोई इसमें संज्ञान नहीं लेती। सरकार कोई यकीन नहीं ले रही है। बताइए सरकार आइएगा एक बार यही बच्चों से पूछने के लिए, इसलिए आप 11% कर रहे हैं। सरकार को कम से कम पूछना चाहिए बच्चों से क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत हो रहा है, बताइए। सरकार को पूछ रही है। सरकार बोल रहे बच्चों से मिलना नहीं चाहते हैं, आप बच्चे से आप नहीं मिलना चाहते हैं, आप ऐसी से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, आप ऐसी से बाहर निकल तो देखिए एक बार। दिन ब दिन सरकार की तानाशाही होते जा रही है। देखिए सरकार तानाशाही होते जा रही है।